तो इस ब्लॉग में और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। जी हाँ, और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 9th क्लास का हालांकि सब्जेक्ट है, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे भरना और वितरित किया जाता है, इसको आप समझ लीजिए। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। तो फॉर्मूला याद रखें, 2n²। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष, जो पहला कक्ष है, उसको हम k कोश भी बोलते हैं। अगर उसमें हमें भरना है तो 2n², तो n के स्थान पर अब हम 1 रखेंगे, तो 2 × 1 के स्क्वायर 2 हो जाएगा। दूसरे कक्ष, और दूसरे कक्ष को हम l कोश बोलते हैं। यदि इसमें देखा जाए तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 दूनी 8 है। तीसरे कक्ष यानी कि m कोश हम उसको बोलते हैं, उसमें जब देखेंगे तो 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 के 9 दूनी 18। और चौथे कक्ष में n कोश में 2 × 4 के स्क्वायर, और 4 माने 32। और देखिए पॉइंट याद रखिए, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तो ये है इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित करते हैं कंसेप्ट। 2n² फॉर्मूला याद रखें। इसे में याद रखना है, पहले कोश को k बोलते हैं, दूसरे को l बोलते हैं, और KLMN होता है। 4 कोश होते हैं, तो इसे याद रखें। और इस तरह इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। बाकी महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।